अरे यहाँ पैसे की चर्चा हो रही है बैठक में। मैं तो साफ कहता हूँ, अध्यक्ष जी जो हमारे होते हैं इस कमेटी के, मैं उनसे आग्रह किया हूँ कि जो भी काम होता है 1 रुपए का या 1 पैसे का, उसका चर्चा होगा, यहाँ डेवलपमेंट का चर्चा होगा, उस पैसे का ओपन टेंडर करा दिया जाए। ओपन टेंडर 20,000 का भी होता था, 1 लाख का भी होता था। ओपन टेंडर में हो और विभाग उसका जांच करे। क्या जरूरत है विधायक को, सांसद को इस राशि के चक्कर में पड़ने का। अब देखिए, क्योंकि वहां कोई काम नहीं होता है। 20 जून को बैठक हुई, आज 19 जनवरी को हो रहा है, 7 महीने हो गए। 7 महीने पहले जो प्रतिवेदन आता है वही प्रतिवेदन आज भी आता है, कोई सुधार नहीं है। 7 महीने का वक्त पदाधिकारी कहाँ दिए हैं, जनता के किस काम के लिए दिए हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन है, उस इम्प्लीमेंटेशन का जो 20 जून को जिसकी चर्चा होती है, वह पत्र समाहर्ता द्वारा, समाहर्ता के प्रभारी पदाधिकारी और गोपनीय प्रशाखा द्वारा 5 जून को उसका पत्र निकलता है। माने 5 जनवरी 20 जून 2023 की जो चर्चा होती है उसके संबंध में संबंधित पत्र 5 जनवरी 2024 को निकलता है। मतलब अनुश्रवण के बैठक के लिए पत्र निकलता है। क्या मतलब है इसका? ये बैठक में सिर्फ दिखाने के लिए कागज पे, और कागज पे भी सही नहीं है, सारा आंकड़ा गलत है। और वो गलत आंकड़े भी बता रहे हैं कि आपका काम कितना पीछे है। आंगनबाड़ी में लूट, बच्चों को सही ढंग से शिक्षा नहीं, विद्यालय का वही है प्रबंधन समिति, और ये बता रहे हैं डीईओ की 5 लाख रुपए तक का काम करना है। अरे यहाँ पैसे की चर्चा हो रही है बैठक में। मैं तो साफ कहता हूँ, अध्यक्ष जी जो हमारे होते हैं इस कमेटी के, मैं उनसे आग्रह किया हूँ कि जो भी काम होता है 1 रुपए का या 1 पैसे का, उसका चर्चा होगा, यहाँ डेवलपमेंट का चर्चा होगा, उस पैसे का ओपन टेंडर करा दिया जाए। ओपन टेंडर 20,000 का भी होता था, 1 लाख का भी होता था। ओपन टेंडर में हो और विभाग उसका जांच करे। क्या जरूरत है विधायक को, सांसद को इस राशि के चक्कर में पड़ने का। अब देखिए मैं जो है, मैं अन्य ये पत्र मैं माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को देकर के, और सीतामढ़ी नगर में जन सुविधाओं के लिए आप देखिए कि 20 जगह टॉयलेट का हमने वो दिया, इसका एनओसी नहीं मिल रहा है। और हरदीप सिंह पुरी जी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को लिखा, इसमें कोई न विधायक फंड है, न सांसद फंड है, न जिला की राशि है। मैं बाहर से पैसा लाता हूं, यहाँ का अधिकारी काम नहीं करता है, ये काम पूरा नहीं होता है। उस स्वच्छता के लिए हमने सुलभ शौचालय के लिए CSR फंड से करवाया है, उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। ये क्या हो रहा है? ये तेजस्वी जी हमको पत्र भेजते हैं, ये तेजस्वी यादव का पत्र है। ये तेजस्वी यादव हैं उप मुख्यमंत्री और कई विभागों के मंत्री हैं, पत्र भेजते हैं ग्रामीण सड़कें जहां से कनेक्टिविटी नहीं है वहां जोड़ने का। अरे यार, एक तरफ ग्रामीण सड़कें बना रहे हो, दूसरी तरफ उखड़ रहा है। हमने विधानसभा में प्रश्न डाला है, तो ये और कोई पूछने वाला नहीं है, जहां जो जनता जैसे पड़ा हुआ है। देखिए, मैं तो उस समय नया चुन के आया था, 1 साल काम करने के बाद गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गया था। और जब मैं स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल जाना शुरू किया तो मैं सोचा कि जब स्ट्रेचर पर जा ही रहा हूं तो बैठक में देखूं, जनता का काम है, जनता का तो कोई दोष नहीं है मेरे एक्सीडेंट में। लेकिन लगातार बैठकों में आ रहा हूं, लगातार वही ढाक के 3 बात, ये चर्चा के लिए है। बैठक तो कार्य के लिए होना चाहिए, चर्चा के लिए नहीं। अब देखिए, ये वन प्रमंडल पदाधिकारी का काम, वन काटे जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 13/1/24 को ये शिवहर का मामला है, 13/1/24 को आवेदन देते हैं, अभी तक FIR नहीं कर रहे हैं। ये तो सरकार, ये गठबंधन के सरकार में पदाधिकारियों ने तय कर रखा है, या सरकार ने पदाधिकारियों के साथ गठबंधन कर लिया है, ये कुछ समझ में नहीं आता है। ये तो एकदम लोकतंत्र हास्यास्पद हो गया है। क्या लगता है अनुश्रवण समिति की जो बैठक है वो केवल पदाधिकारी और नेताओं के लिए आपसी बंदरबाट का रह गया है, उसके लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें पत्रकारों को भी अनुमति नहीं है? माने मैं तो स्पष्ट रूप से कहा हूं, ये आपसी बंदरबाट की चर्चा या आपसी बंदरबाट क्या करते हैं, मैं तो उस विभाग का आदमी हूं नहीं। मैं तो बंदरबाट का हमेशा विरोधी रहा हूं। मैं तो जनता का पैसा जनता को हित में 100% लगे उसका पक्षधर हूं। लेकिन मैं तो अभी यही कहा हूं कि कोई भी स्कूल का काम हो, पंचायत का काम हो, ओपन टेंडर करिए ना भाई। हजारों नौजवान है, हजारों नौजवान के पास लाइसेंस है काम कराने का, करने का। ओपन टेंडर करिए, ट्रांसपेरेंट करिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मुझे जिस काम के लिए जनता ने वोट दिया है, तो मैं तो अपने धर्म के प्रति प्रतिबद्ध हूं।
और जिस पार्टी से आता हूं उसके हिसाब से भी और अपने पारिवारिक संस्कारों के हिसाब से भी अपने धर्म के प्रति प्रतिबद्ध हूं कि मैं जहां उपस्थित रहूं वहां बेईमानी होता रहे, वहां अनावश्यक समय जाया करे तो भीष्म पितामह जैसी सजा मुझे भी न मिल जाए कि मुझे भी 6 महीना बाणसैया पर पड़ना पड़े। इसलिए अच्छा है कि मैं भले इस पद से मुक्त हो जाऊं, कोई मतलब नहीं है, ये जनता को तय करना है, लेकिन मैं वहां नहीं बैठा रहूंगा जहां मेरे आंखों के सामने जनता के पैसे का दुरुपयोग हो। अच्छा, कई बार इस बैठक में आप सम्मिलित हुए हैं, क्या लगता है ऐसी कौन सी गोपनीयता बरकरार रखनी चाहिए जिसके लिए पत्रकारों को अंदर नहीं? अरे ये गोपनीयता क्या बरकरार रखनी चाहिए? ये संसद से बड़ा है क्या? अटल जी से ज्यादा कोई समझदार है देश के अंदर क्या? कि जिस संसद का प्रसारण नहीं होता था उसको अटल जी ने शुरू करवाया। ये सब बिना मतलब की बातें हैं, ये सब लोकतंत्र को, उसके धारा को कुठार करने की बात है। अभी जब आप